इस पूरे जीवन काल में आपको कब, कौन, कहाँ और कैसे मिलेगा ये आपको पता ही नहीं होता है। बहुत प्यारे-प्यारे लोग यात्रा के दौरान मिले मुझे और बहुत अच्छा लगा इन सब से मिल कर के। ये मदकोट का नज़ारा है। मदकोट एक बहुत ही छोटा-सा जगह है लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए ये मैं अपने जो लॉज है जहाँ रुका हुआ था संगम लॉज, वहाँ से आस-पास का नज़ारा लिया हूँ सुबह उठते साथ। बहुत ही शानदार हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और जो मैंने जो रूम लिया था वो एकदम रोड पे ही था। तो रात में हल्की-हल्की बारिश हो रही थी तो मैं यहाँ पर रुक गया था और आस-पास का नज़ारा को मैं यहाँ पर कैप्चर कर रहा हूँ। ये देखिए बेहतरीन नज़ारा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुरुजी ऑन राइड में आपका स्वागत है। और कल जैसा कि मैंने बताया आपको, आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया और उसके बाद वहाँ से निकला तो धारचूला मैं पहुँचा करीब 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बज गया था। फिर मैं सोचा कि अभी डे लाइट है तो यहाँ से निकल जाता हूँ मुंशियारी, जो कि मेरा पहले से प्रोग्राम था मुंशियारी जाने का। बहुत अच्छी रोड है, बहुत बेहतरीन रोड है, तो जो मदकोट होते हुए जाती है। लेकिन मदकोट के आसपास जैसे ही पहुंचा मैं तो बारिश होने लगी हल्की हल्की और फिर मैं सोचा कि ये रात में चलना ठीक नहीं है क्योंकि ये घाट सेक्शन है पूरा और ऊंचाई पे भी है। तो इसलिए मैं वहाँ मदकोट में रात में रुक गया। बहुत अच्छी जगह है, छोटी सी जगह है और बहुत प्लीजेंट है। नॉन एसी रूम मिला मुझे, लेकिन नॉन एसी थोड़ा देर के लिए लगा कि अरे ये नॉन एसी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में इतना प्लीजेंट हो गया मौसम, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया। तो ये देखिए, ये मैं अभी टॉप पे हूँ और बस मुंशियारी पहुँच रहा हूँ और मुंशियारी जाने के बाद फिर आगे बढ़ूँगा। करीब 3 किलोमीटर बचा हुआ है मुंशियारी। और ये जो है बेसिकली मुंशियारी लोग आते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से ट्रैक कर सकें। तो बुग्याल ट्रैक है, इसके अलावा आपका मिलम और रालम ग्लेशियर है। तो ये देखिए हल्का हल्का कोहरा है, बेहतरीन रोड है, पूरा पहाड़ों को काट के बनाया गया रोड है। ये नीचे में आप देख रहे होंगे ये शहर है और मज़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन। और गरुड़ मेरे साथ है पूरे टाइम, बहुत अच्छे से साथ दे रहा है। अब इसके बाद आगे की जर्नी के बारे में और बताऊंगा। इससे आगे मैं अभी गंगोली हाट और वहाँ मंदिर है, कालिका हाट माता जी का मंदिर है वो, और उसके आगे जागेश्वर के बाद कसार देवी। तो आज का यही प्लान है, आगे मैं अपडेट देते रहूंगा, बने रहिए गुरुजी ऑन राइड में। लीजिए मैं पहुंच गया हूं मुंशियारी। ये जो आपको दृश्य दिख रहा है ये मुंशियारी का है। मुंशियारी बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सैलानी आते हैं, बहुत सारी जगहों से आते हैं यहाँ पर। और ये जो मुंशियारी जगह है ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रैकिंग के लिए बेस पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारी जगहों पर जो है लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और आसपास बहुत हरा भरा बहुत ही सुंदर वातावरण है। चूँकि मैं मदकोट रुक चुका था और अब मुंशियारी रुकने का कोई ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि मुंशियारी रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे ट्रैक वगैरह करना नहीं था, मुझे आगे जाना था। तो जैसा मैंने बताया आपको, मैं आज मेरा प्लान कसार देवी तक का है, लेकिन देखता हूँ यदि कसार देवी पहुँच पाया तो ठीक है। और ये थल जाने वाले रास्ते में मुझे ये बहुत बेहतरीन वाटरफॉल मिला, जो इसको कि बिरथी वाटरफॉल कहते हैं। और यहाँ पर कुमाऊं मंडल का ये जो देख रहे हैं आप गेस्ट हाउस है, और जस्ट एक कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस के सामने ही, जो विकास मंडल का गेस्ट हाउस है उसके सामने ही एक दुकान है, एक पराठे सब्जी बनाता है। वहाँ बेहतरीन मैंने पराठे सब्जी का आनंद लिया और यहाँ से मैं आराम से जो है बिरथी वाटरफॉल का दृश्य देख पा रहा हूँ। और बहुत ही शानदार जगह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए पराठे, और पराठे खाने के बाद मैं आगे बढ़ा थल की ओर। और ये एक जगह मैं रुका था जहाँ से दृश्य मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और ये पेड़ जो हैं ये ऊपर उठने की चाह में जो है लंबे हो जाते हैं। तो जीवन में भी इसी तरह से है, यदि आपको ऊपर उठने की चाह है तो आपको ऊपर बढ़ना पड़ेगा। यदि आपको जीने की चाह है, यदि आपको कुछ करने की चाह है आगे जीवन में, तो आपको ऊंचा उठना पड़ेगा। तो ये पेड़ हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को आगे लेके जाएं, सुचारू रूप से चलाएं। और अब मैं आ गया हूं यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि महादेव जी का मंदिर है
और ये चूँकि जैसा नाम से विदित है पाताल भुवनेश्वर, तो ये नीचे जा कर के और अंदर गुफ़ा है, वहाँ पर जाना पड़ता है, केव की तरह है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, चूँकि आज संडे का दिन था तो और भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत गहमा-गहमी थी। यहाँ पर टिकट कटा के यहाँ गाइड लेना अनिवार्य होता है, तो करीब-करीब 200 रुपए का एक आदमी का टिकट पड़ता है। और इसके बाद में नीचे की तरफ जाते हैं केव में और वहाँ पर लाइमस्टोन से बना हुआ जो वो है मंदिर, एक तरह से महादेव का आकृति है वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और मैं दर्शन किया। उसके बाद मैं आगे निकल गया। ये है हाट कालिका, कालिका माता का मंदिर है और इनकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। सिद्धि क्षेत्र है ये। यहाँ आते साथ बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ मुझे। और मैं ये देखिए आप, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और ये मंदिर है पूरा। एक चीज़ देखने को मिला है यहाँ पर उत्तराखंड में, जिस भी मंदिर में मैं गया हूँ यहाँ पर, जितने भी मैंने मंदिर अभी तक दर्शन लाभ लिया है, उन सब जगहों पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे जो कॉमन दिखाई दी, यहाँ घंटी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और घंटी की जो प्रतिध्वनि आती है इतनी प्यारी आती है। देखिए ये एक घंटी लगा हुआ है जिसको कि हमारे जो वीर जवान हैं ये लेके आए थे पाकिस्तान से लाकर यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हाट कालिका मंदिर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो है मंदिर, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना के लिए। देखिए हर तरफ आपको घंटी दिख रही है और जो भी सैलानी आते हैं, जो भी दर्शनार्थी आते हैं, घंटी बजाते साथ में इतना एक सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिवाइन फीलिंग आता है और हर जगह पर आपको हर हर महादेव, जय माता दी, इसी के गूंज आपको सुनाई देते हैं और आसपास का वातावरण इतना अच्छा है कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं भी यहाँ पर दर्शन लाभ लिया और इसके आगे मैं फिर बढ़ चला। अब ये पहुँच गया मैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम अपने आप में बहुत ही पवित्र जगह है और ये यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर है, यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ पर माता जी का मंदिर है। तो ये पूरा एक तरह से मंदिर कॉम्प्लेक्स बोलना चाहिए, एक ही जगह पे बहुत सारे मंदिर हैं। और कहा जाता है, पौराणिक मान्यता ये है कि इसे ब्रह्मा जी ने ही बनाया था और देखने से भी लगता है। मैं वहाँ पर रुका, पूरा मंदिर का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में चूँकि मैं शाम को करीब 6 के आसपास पहुँच गया था, तो मैं नहा धो कर के पहुँच गया मंदिर प्रांगण में। और यहाँ पर आरती चूँकि शाम को होती है, तो मुझे आरती देखने का, आरती दर्शन लाभ लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब भी आप यहाँ पे आएँ तो मंदिर के आसपास में थोड़ा सा जो होटल्स हैं, वो बहुत सारे होटल्स हैं लेकिन थोड़े महंगे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा कम बजट में रुकें तो थोड़ा पहले अड़तालू करके जगह है, वहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन वहाँ से ये करीब 2 से 3 किलोमीटर आना पड़ता है। कई बार जैसे आप कार में आ रहे हैं तो कार को रोक दिया जाता है। चूँकि मैं बाइक में था तो बाइक से मैं पूरा मंदिर के पास तक पहुँच गया और वहाँ पर मैंने एक होटल लिया जो कि थोड़ा सा बजट से बाहर था। बजट से बाहर कहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा महंगा था, चूँकि मेरे को केवल रात भर रुकना था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि मंदिर के पास होने की वजह से मैं गाड़ी अच्छे से पार्क कर पाया अपनी और आराम से तैयार होकर मैं पहुंच गया वहां पर। और देखिए ये थोड़ा सा शाम घिर आई थी, अब मंदिर में पूजा वगैरह की तैयारियां हो रही थी। बहुत सारे जो दर्शनार्थी हैं उन लोग सब आए हुए थे। अब उनको देख के मुझ में ही एक अलग सी ऊर्जा जो है वो आ गई थी और मैं भी यहाँ पर सोचा कि चलो यहाँ तक आया हूँ तो अच्छे से दर्शन कर लेता हूँ, अच्छे से जो भजन कीर्तन है उसमें शामिल हो जाता हूँ। और तब तक मैंने यहाँ पर पूरा जो है वीडियोग्राफी करना शुरू किया। और क्योंकि थोड़ा सा टाइम था, मंदिर में जो तैयारियाँ हो रही थी भगवान की पूजा की, और उसके बाद में मंगल आरती शुरू हो गई भगवान की।
मंदिर में बहुत बेहतरीन दर्शन लाभ लेकर के मैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ चला। देखिए ये पूरा जो गेस्ट हाउस से लेके मंदिर तक का एरिया है, जैसे ही शाम हुआ बहुत बेहतरीन लगने लगा। आस-पास में पूरे सैलानी लोग आए हुए हैं, सब पूरा खचाखच भरा हुआ है, सभी गेस्ट हाउस, सभी होटलें सब भरी हुई है। ये वो रास्ता है जहाँ से होकर के हम मंदिर गए थे। अब मैं लौट रहा हूँ चूँकि कल मुझे सवेरे जल्दी निकलना है। आगे मुझे जागेश्वर से आगे कसार देवी और जो गुलजू देवता का मंदिर, प्राचीन गुलजू देवता का मंदिर है, तो उधर भी जाना है मुझे और देखता हूँ और आगे क्या-क्या मिलता है। और आप बने रहिए गुरुजी ऑन राइड में, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और यहाँ पर देखिए आस-पास में बहुत सारे गेस्ट हाउस और बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप जब भी आएँ यहाँ पर तो या तो मंदिर के पास में रुक सकते हैं या थोड़ा दूर भी रुक सकते हैं। चूँकि मैं बाइक में आया था तो बाइक आराम से मुझे मंदिर तक जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और यदि आप कार से आ रहे हैं तो कार बहुत पहले ही कई बार रोक दिया जाता है और वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है। लेकिन जैसे आपके पास होटल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बने रहिए गुरुजान